अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार क्रिस्पी चिकन पॉकेट्स। आप इसे बहुत ही आसानी से बनाकर माह रमजान दावत के लिए, पार्टी के लिए बना सकते हैं। इस रेसिपी की खास बात यह है कि आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। इन पॉकेट्स को क्रिस्पी करने के लिए, इसकी फिलिंग को मजेदार बनाने के लिए हम इसमें क्या ऐसा शामिल करेंगे जिसकी वजह से ये इतने मजेदार बनेंगे। इन पॉकेट्स का जायका और क्रिस्पीपन देखकर आप हैरान हो जाएंगे और समोसे पकौड़ों को भी खाना भूल जाएंगे। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा क्योंकि ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। इसके लिए सबसे पहले हम 2 चम्मच के करीब ऑयल लेंगे। ऑयल को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम इसमें 1 अदद मीडियम साइज का प्याज डालेंगे। प्याज को हमने बिल्कुल इस तरीके से बारीक चॉप करके लिया है। प्याज को हम यहाँ ब्राउन नहीं करेंगे बल्कि हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। तो आपने इस तरीके से बराबर मिक्स करते हुए तकरीबन 2 मिनट प्याज को फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें जो वेजिटेबल शामिल करेंगे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये 2 अदद गाजर ली थी जो हमने बारीक चॉप कर ली है। इसके साथ ही हमने 1 अदद शिमला मिर्च लिया है। शिमला मिर्च को भी हमने इस तरीके से छोटी छोटी कटिंग की है। वेजिटेबल को हम हल्का सा फ्राई करेंगे और अब हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। चिकन हमने यहाँ लिया था 300 ग्राम जो हमने अच्छे तरीके से बॉईल करके श्रेड कर लिया है। चिकन को हम तकरीबन 3 से 4 मिनट हल्का सा रोस्ट करेंगे। वैसे तो ये गला हुआ है लेकिन हम हल्का सा बुनाई करेंगे। अच्छा जी, चिकन को हमने 2 से 3 मिनट बुनाई कर लिया है। अब हम इसमें हस्बे जायका, हस्बे टेस्ट नमक ऐड करेंगे, चाय का आधा चम्मच। चिकन को बॉईल करते टाइम भी हमने इसमें नमक शामिल कर दिया था तो आप यहाँ एहतियात से डालिएगा। आधा चम्मच के करीब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। आधा ही चम्मच हम इसमें डालेंगे कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा चटपटा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें मसालों की मिकदार बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा जी, अब हम फिलिंग की अच्छे तरीके से यहाँ बुनाई करेंगे क्योंकि हमने इसमें जो मसाले ऐड किए हैं ये अच्छे तरीके से भुनने चाहिए। मसाले डालने के बाद हमने 1 से 2 मिनट बुनाई कर ली है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बंद गोभी। बंद गोभी हम यहाँ लेंगे तकरीबन 1.5 से 2 कप के करीब। बंद गोभी को भी हमने इस तरीके से कद्दूकश कर लिया है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 5 से 7 हरी मिर्चें। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चों को स्किप कर दें क्योंकि हम इस तरह की पॉकेट्स वगैरह बना के बच्चों के लंच के लिए भी बना सकते हैं। अब यहाँ हम फिलिंग को अच्छे तरीके से भून लेंगे। साथ में हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद हम मजीद इसको आधा मिनट पका लेंगे और बराबर आपने इस तरीके से मिक्स करते रहना है। काफी हद तक हमारी फिलिंग तैयार होने वाली है लेकिन हम इसमें जो खास और इम्पोर्टेंट चीज डालेंगे जिसकी वजह से फिलिंग का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अब हम इसमें ऑलपस की ये क्रीम ऐड करेंगे। अगर आपके पास है तो डाल दें, अगर नहीं भी डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये डालने से हमारी जो ये फिलिंग होती है बहुत ही क्रीमी और मजेदार बनती है। तकरीबन हमने 3 से 4 चम्मच क्रीम डाल दी है। क्रीम डालने के बाद मजीद हम इसको आधा मिनट पकाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह टेस्टी हमारी फिलिंग रेडी है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अच्छा जी, आज हम ये 2 चीजों से पॉकेट्स बना रहे हैं। एक तो हम बनाएंगे ब्रेड से, दूसरी हम मांडा पट्टी से। क्योंकि कुछ लोगों को जो ब्रेड की पॉकेट्स होती हैं ये मुश्किल लगती हैं तो आज मैं 2 तरह की ये पॉकेट्स बना रही हूँ। तो इसके लिए ये जो हम मैदे का घोल बनाएंगे तकरीबन हमने आधा कप लिया था मैदा और अब हम इसमें चुटकी भर नमक और चुटकी भर हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और अब हम इसकी कोटिंग को मजेदार और जबरदस्त बनाने के लिए 1 अदद अंडा शामिल करेंगे। अंडे को हम पहले डालकर अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। फेंटना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम मैदे के अंदर तब शामिल करेंगे जब ये अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा, ना हम इसको बहुत ज्यादा थिक रखेंगे ना ज्यादा हम इसको नरम रखेंगे। साथ साथ आपने अच्छे तरीके से इसको फेंटते रहना है, कोई भी गुठली वगैरह लम्स नहीं होना चाहिए। ये देखिए जी माशाल्लाह हमने ये पतला सा गोल बना लिया है। ये मैंने बिल्कुल बारीक वाले ब्रेड क्रम्स लिए है। अगर आप यहाँ मोटी ब्रेड क्रम्स भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको सबसे पहले मांडा पट्टी से ये पॉकेट्स बनाकर बताती हूँ। पहले हम इस तरीके से एक शीट रखेंगे, इसी तरीके से हम ये दूसरी शीट इसके ऊपर रखेंगे। अब हम दरमियान में इस तरीके से फिलिंग रखेंगे। फिलिंग आप 2 से 3 चम्मच शामिल कर लें। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से ये मैदे का जो हमने घोल तैयार किया था अंडा शामिल करके ये हम ब्रश की मदद से 3 कॉर्नर्स पर लगाएंगे। एक कॉर्नर्स को हम ऐसे ही अंदर फोल्ड करेंगे और बाकी के 3 कॉर्नर्स पर हम ये घोल लगाएंगे। घोल आप अच्छे तरीके से लगाइएगा ताकि ये अच्छे तरीके से चिपक जाए। ये देखिए अब हम अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखिए जबरदस्त हमारी ये मांडा पट्टी की एक पॉकेट्स बनकर तैयार है। इसी तरीके से मैं अब आपको ब्रेड की ये पॉकेट्स बनाकर बताती हूँ। इसी
इसी तरीके से ये हमने ब्रेड के कॉर्नर्स को रिमूव कर लिया है और अब हम फिलिंग रखेंगे। फिलिंग रखने के बाद हम इस तरीके से साइडों पर हल्का हल्का मैदे का घोल लगाएंगे। ये चारों कॉर्नर्स पर हम इस तरीके से घोल लगाएंगे। अगर आप ये ब्रेड के पॉकेट्स बना रहे हैं तो आपने क्या करना है, ब्रेड जो होती है वो फ्रेश वाली लेनी है, क्योंकि अगर हम ब्रेड ड्राई वाली लेंगे तो ये हमारी पॉकेट्स फट सकती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फिलिंग डालने के बाद दूसरा पीस हम इसके ऊपर लगाएंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे। ये देखिए हमने एक जो ब्रेड की पॉकेट्स है ये भी बना ली। अब मैं आपको इसकी कोटिंग करके बताती हूँ। सबसे पहले हम मैदे के घोल में इसको कोट करेंगे। अब हम ब्रेड के क्रम्स लगाएंगे। आप दोनों तरफ से इस तरीके से अच्छी तरीके से लगा लें। साइडों पर भी आप अच्छी तरीके से लगाइएगा। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए हमने ये जो मांडा पट्टी की ये पॉकेट्स बनाई थी ये हमने अच्छी तरीके से कोट कर लिया है। अब मैं आपको जो ब्रेड की पॉकेट्स बनाई है इसको भी कोट करके बताती हूँ। इस तरीके से हमने दोनों तरफ से ये घोल लगा लेना है और बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इस तरीके से ब्रेड के क्रम्स लगा देने हैं। ये देखिए इस तरीके से, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। आप दोनों हाथों की मदद से इस तरीके से प्रेस कर लें ताकि हर तरफ से ये आपस में चिपक जाए। ये हमने ब्रेड की पॉकेट्स भी बनाकर तैयार कर लिए। अच्छा जी, तो आप इस स्टेज पर इनको स्टोर भी कर सकते हैं। फिर माह रमजान में जब भी दिल करे या वैसी हल्की फुल्की भूख के लिए भी आप ये बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। 1 अदद हमने ये ब्रेड की पॉकेट्स डाली है, 2 अदद हमने मांडा पट्टी वाली पॉकेट्स डाली हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। साथ साथ हम अलट पलट कर दोनों तरफ से फ्राई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ रहा है दोनों तरफ से और ये माशाल्लाह आप देख सकते होंगे ये कितनी क्रिस्पी तैयार हो रही है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारे, बहुत ही जबरदस्त हमारी ये ब्रेड पॉकेट्स और मांडा पट्टी की पॉकेट्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। फ्राई करने के बाद आप इनका क्रिस्पीपन भी देख सकते होंगे, माशाल्लाह जबरदस्त। इसी तरीके से हम बाकी की पॉकेट्स को भी फ्राई कर लेंगे। माह रमजान में चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, यकीन माने बहुत ही मजेदार होते हैं। ये देखिए माशाल्लाह आप इनका क्रिस्पी बन चेक करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।